अस्सलाम वालेकुम। आओ गालियाँ निकालें। ये वीडियो मैंने बनाई थी तो इस वीडियो में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी कुछ तज़किरा आया था और मेरे एक दोस्त ने एतराज़ किया कि आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो बहुत बड़ा लीडर था, उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत के कुछ कारनामे भी गिनवाए कि उन्होंने ये किया, एटम बम बनाया, ये इस्लामी इस्लाहत की मुल्क में। मैंने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, सब कुछ उसी ने बनाया। पाकिस्तान सील उसने बनाई, तरबेला डैम उसने बनाया, न्यूक्लियर प्लांट उसने बनाया, पेरिस शहर उसने डिज़ाइन किया था, खाना कब और मक्का भी उसने बनाया, जकार्ता उसने डेवलप किया, इस्तांबुल उसने सारा कुछ ही बनाया। ये एक झूठ की पढ़ने की हमें आदत हो गई है, झूठ बोलने की आदत हो गई है और हम अपने पसंदीदा शख्सियत को प्रमोट करने के लिए अल्लाह का खौफ भी दिल से निकाल देते हैं और झूठ पे झूठ कहे चले जाते हैं। उस मेरे दोस्त ने कहा जी कि आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में कहा। मैंने कहा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र इस हवाले से किया था कि वो गालियाँ देता था, तो वो देता था, इसमें क्या बात है, इसमें मैंने क्या गलत कहा यार। अब मैं आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की असल और भी सारी बातें आपको बताता हूँ कि व्हाट हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। आज मैं बात ही उसकी करता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब सियासत में आया, पहले वो सिंध के एक अच्छे तगड़े ज़मींदार का बेटा था, तो सियासत में वो आया 58 में जब सिकंदर मिर्ज़ा के दौर में। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो शख्स था, जब वो लेक्चर भर्ती हुआ, हार्वर्ड से पढ़ के आया हुआ था, बाहर से अंग्रेज़ी मुंह टेढ़ा वेढ़ा करके, एक्टर बहुत क्लास का था, बोल लेता था। तो वो जब सियासत में आया तो उसने सिकंदर मिर्ज़ा को कसम खा के कही कि खुदा की कसम तू क़ायद-ए-आज़म से बड़ा लीडर है, तारीख ये लिखेगी पाकिस्तान की। यहाँ से उसकी सियासत का आगाज़ होता है। फिर सिकंदर मिर्ज़ा के बाद अयूबी दौर आया, सिकंदर मिर्ज़ा की कहानी। अब सिकंदर मिर्ज़ा नहीं, और सिकंदर मिर्ज़ा का आपको बताता चलूँ, पता है ये सिकंदर मिर्ज़ा कौन? ये सुल्तान टीपू शहीद रहमुल्लाह के ख़िलाफ़ लड़ने वाला, के से जो गद्दारी करने वाला जो मीर जाफ़र था, उसका पड़पोता था ये सिकंदर मिर्ज़ा। और वो भुट्टो साहब के ख्याल में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बड़ा लीडर था। गालियों का मैं बाद में जिक्र, पहले ज़रा उसकी सियासत का जिक्र कर लूँ। अयूब खान के कदमों में बैठा और उसे अपना 7 साल तक डैडी बनाया रखा। उसे डैडी, बल्कि कहता ही डैडी था। कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को अपना डैडी या अपना बाप कभी भी नहीं कहता। इज्जत के साथ कहेंगे, अंकल कह लेंगे, कुछ और कह लेंगे, लेकिन डैडी नहीं कहेंगे, अब्बा नहीं कहेंगे। इसने उसको डैडी बना दिया और उसी डैडी के खिलाफ बाद में इसने जो किया वो बाद में करूँगा। पाकिस्तान की सियासत में एक डिफाइनिंग मोमेंट था जब फातिमा जिन्ना ने 65 का इलेक्शन में आई। उस इलेक्शन में ये डिफाइनिंग मोमेंट इस हवाले से था कि इधर एक तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो था और एक तरफ शेख मुजीब था, जो अभी सियासत में ऊपर आ रहे थे। दो आदमी, एक तरफ बांग्लादेश से शेख मुजीब ऊपर आ रहा था और इस पाकिस्तान से, हमारे पाकिस्तान से जुल्फ़िकार अली भुट्टो सियासत में उसका क्या कर रहा था, बड़ी तेज़ी से उसकी पॉपुलरिटी का ग्राफ बढ़ रहा था। दोनों अपनी जगह बढ़ रहे थे। बांग्लादेश में शेख मुजीब ने फातिमा जिन्ना की भरपूर हमायत की, उसके जलसे कराए, उसके जलसों में तकारीर की और बांग्लादेश में इलेक्शन में फातिमा जिन्ना इलेक्शन जीती। पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फातिमा जिन्ना को अपोज किया और अपने डैडी की हिमायत की। और अपोज करता तो कोई बात नहीं थी, गाली कल्चर यहाँ से शुरू हुआ है। फातिमा जिन्ना को वोट ना देता कोई बात नहीं थी, तेरा डैडी था अयूब खान, तू उसको वोट देता। उसने सवाल उठाया एक दफ़ा करका, इसकी शादी क्यों नहीं हो रही। अब मैं वो नंगी गालियाँ वो मैं दोहराना नहीं चाहता, तारीख में भी मौजूद हैं और यूट्यूब में भी मौजूद हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फातिमा जिन्ना के बारे में क्या कहा था। फातिमा जिन्ना के बारे में ये खुर्रम दस्तगीर जो आजकल आता है मोटा कटा, इसका वालिद ग़ुलाम दस्तगीर खान था, उसने क्या कहा था। ये वही पाकिस्तान की तारीख है, देखें इसको। अब इसमें मैंने गलत क्या कहा। और बल्कि फातिमा जिन्ना ने, उसको तो शहीद किया गया, उसे कत्ल किया गया। फातिमा जिन्ना के बारे में पढ़ें, वो तभी मौत हार्ट अटैक से नहीं मरी, गला काटा हुआ था उनका। जिस खातून ने उनकी लाश देखी उसने खुद कहा बाद में कि उसका गला काटा हुआ था। फातिमा जिन्ना ने इसके बारे में कहा कि ये इतना गलीज़ और बेहुदा शख्स है कि मेरे साथ किसी ने इसका जिक्र कर दिया भुट्टो का, तो उसने कहा ये शराबी कबाबी इतना घटिया शख्स है कि मेरे सामने इसका नाम मत लो। और इसने फातिमा जिन्ना को बेइंतहाई घटिया और गलीज़ किस्म की गालियाँ निकाली। यह था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इब्तदाई सियासी रूप। और यही डिफाइनिंग मोमेंट था। शेख मुजीब ने यहाँ फैसला कर लिया था कि पाकिस्तान से जब फातिमा जिन्ना को शिकस्त हुई, अयूब खान को जिताया गया। और बांग्लादेश में
फातिमा जनाह को फतह मिली थी, तो वहाँ पर शेख मुजीब ने यह फैसला कर लिया था 65 में कि यार ऐसे हम कब तक चलेंगे। लेकिन फिर उसने दिल बड़ा किया जो 71 तक पाकिस्तान इकट्ठा रहा, वरना 65 में ही पाकिस्तान टूट जाता। उसके बाद हुआ जी माहिदा ताशकंद 67 ने पीपल पार्टी के क्याम से पहले 65 की जंग के अख्ताम पर माहिदा ताशकंद में इससे स्पेस मिला कि अब मैं अयूब खान अब अपने डैडी के खिलाफ जा सकता हूँ। तो उसने अपने डैडी को वो बेहुदा गालियाँ निकाली। ये वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था पहले जिसको डैडी कहता रहा 8 साल। उसी अयूब खान के बारे में आके कहा कि मैं ताशकंद के राज फाश करूँगा। ताशकंद में वहाँ पर ख़वातीन के साथ कुछ बेहुदा किस्म की घटिया तस्वीरें वो भी आके उसने अभी उसके घर में, बल्कि हैदराबाद की यूनिवर्सिटी के भट्टो म्यूज़ियम में वो तस्वीरें लगी हुई हैं। तो वहाँ से वो और उसने कहा मैं माहिदा ताशकंद के राज उसने नहीं खोले। उम्र गुजर गई। उसके बाद 67 में उसने यह कहा था, जब पीपल पार्टी बनाई थी तो उसने कहा था मैं माहिदा ताशकंद के राज खोलूँगा। बाद में बहरहाल वीडियो लंबी हो जाती है। यहिया खान के दौर में आया तो भट्टो साहब के जो करीबी लोग हैं उसके बारे में उसने उसके नाम इतने घटिया, उसके करीब अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा हुआ करता था, ज़रा उसका पढ़ें उसका किरदार को। उसके साथ जो मौलवी था वो भी था कौसर नियाज़ी, उसके किरदार को पढ़ें। उसको मौलाना विस्की कहते थे। क्यों कहते थे? भट्टो अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा सोना मुंडा उसको क्या कहता था, नाम बगाड़े हुए थे। यहिया बख्तार को क्या कहता था। एक शरीफ आदमी उनमें एक 2 पीपल पार्टी में आए थे, एक गुलाम मुस्तफ़ा जतोई था और एक मलक महराज खाला था। वो भट्टो साहब की महफिल में कम ही बैठा करते थे, आपको कम नज़र आएंगे। बाकी पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो पायनियर्स थे, ये पार्टी तो बनी शराबियों कवाबियों और इस कदर घटिया गालियाँ देते थे। आप रमज़ान का महीना है, रमज़ान के वीडियो के बाद मैं आपको इंशाल्लाह बिल्कुल आपको तबीयत को साफ शफाफ करके रख दूँगा। रमज़ान में मैं आप वो घटिया गालियाँ नहीं दे सकता। मैं उन गालियों का भी मुझे पता, मैंने ये भी सुना हूँ, बल्कि आप आंटी यूट्यूब से देख लें, आपको ये भी पता लग जाएगा किस मौके पर भट्टू ने किसे क्या कहा। जब जनरल रानी को मिला तो क्या उससे बातें हुई, बांग्लादेशी सांवली और चीना से मिला तो बातें क्या होती थी, मैडम नूरजहान से बातें क्या होती थी। पाकिस्तान की एक्ट्रेसेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये फिल्मी दुनिया की एक्ट्रेसेस हैं और इनके बारे में लिखा गया है। और वो एक्ट्रेसेस भट्टू को क्या कहती थी, ये उनको क्या कहता था और वो इसको क्या कहती थी। ये जुल्फी कैसे बना, फिर नुसरत भट्टू इसकी ज़िंदगी में कैसे आई। और सबसे बड़ी बात आपको यह भी बता दूं, इक़्तिदार के लिए था सारा कुछ, उसकी सियासत पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं थी। पाकिस्तान के वो इस हवाले से आप ये बात ध्यान में रखें कि पाकिस्तान बनने के बाद इसके बाप की बम्बई में जायदाद थी, दौलत थी और बम्बई की एक हिंदू खातून से सिंध में ये होता रहता है ज़बरदस्ती, कोई खूबसूरत हिंदू खातून हो तो वहाँ के वटेरे उस पर शादी कर लेते हैं। जुल्फ़िकार अली भट्टो ने भी ज़बरदस्ती किसी हिंदी खातून से शादी की थी जिससे ये जुल्फ़िकार अली भट्टो पैदा हुआ था, ये भी कहा जाता है। अब ये मैं नहीं कहता, ये हिस्ट्री कह रही है। फिर एक बात और जो मुस्तनद है कि सन 1957, 56, 58 में ये इंडिया की बम्बई की अदालतों में पेश होता रहा और बम्बई में इसके बाप की खरीदी गई कुछ जायदाद थी जो इसे विरासत में मिली थी। तो उस जायदाद को ये लेता रहा और उसका इंडिया में मुकदमा करता रहा और इसकी दोनों मुल्कों की शहरियत थी। ये पाकिस्तान का शहरी नहीं था। ये 62, 63 तक जुल्फ़िकार अली भट्टो इंडिया और पाकिस्तान दोनों का शहरी था। और इंडिया में इनकी जायदादें पाकिस्तान बनने के 15-20 साल बाद तक इंडिया में इनकी जायदादें बम्बई में कायम रहीं। क्यों उनकी जायदादें इंडिया में तो जो पाकिस्तान के मुखलस थे, महबूल वतन थे, वो तो इंडिया में जायदादों को गोली मार के उनकी जायदादें छीन ले गई। वो पाकिस्तान आ गए, वो इंडिया में अपनी जायदादों के मुकदमे लड़ने वापस तो इंडिया नहीं गए, वो तो पाकिस्तान आ गए थे। तो इसकी इंडिया में जायदाद किस लिए थी, ये भी एक सवाल है। और उसकी गालियों के हवाले से प्लीज़ आप नाराज़ ना हुआ करें, सच को सुनने की हिम्मत रखा करें। बाद में आप उसका मज़ार है 20 अरब रुपया सिंध हुकूमत का खर्च हुआ है भट्टो के मज़ार पर। इस बात की क्या गारंटी है कि उस मज़ार के अंदर जो सुना हुआ है, पीपल पार्टी का कोई आदमी मुझे साबित करके दिखाए इस्लामी नुक्ता नज़र से कि इस मज़ार के अंदर जो शख्स बैठा हुआ है ये जन्नत में गया है या जहन्नम में। छोड़ें इन बकवासात को और ये मज़ारात बना के उन कब्रों को पूजना, इस तरह बात नहीं होती मेरे दोस्तों। इस तरह कोई हीरो नहीं बन जाता।
और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह वो मदारियों की तरह तकरीर करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, कोई आदमी का किरदार नहीं बन जाता, वो जन्नत में नहीं चला जाता। वो एक मदारी था, फ़नकार था। और एयर मार्शल असगर ख़ान ने भी उसके बारे में कहा था। अभी तो वीडियो लंबी हो रही है, वो मैं लंबा इतना आगे नहीं जाना चाहता। इसने एयर मार्शल असगर ख़ान को जब ये दावत देने गया कि पीपल पार्टी में शामिल हो जाओ, और इंतहाई दर्जे का झूठा शख्स था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कि उसने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। जब एयर मार्शल साहब उसके साथ नहीं गए तो उसने कहा यह तो कादियानी है। ये एक सस्ता तरीका था कदियानियत पर। मैं बाद में भी कदियानियत की तारीख पर भी मैं एक वीडियो जल्दी बना रहा हूँ। कदियानियत की असलियत है क्या है? कदियानियत को जो तो हम लोग समझ रहे हैं कदियानियत ये फितना नहीं है, कदियानियत उससे बड़ा फितना है। हमारे तो आम आदमी को पता ही नहीं है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने इस्लाम की जड़ों में कितना गलत बीज एक बो दिया, और वो किस कदर खबीस आदमी था। और हमारे मौलवी तो कादियानी है, हमारे मौलवी भी जो कहते हैं खत्म नबूवत क्या करते हैं, वो खुल के सही बात नहीं करते, सही बात बताते ही नहीं है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी खबीस था कौन, उसकी असलियत अभी तक नहीं बताई। और पाकिस्तान के लोगों को सही मानों में पता ही नहीं है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी था कौन, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का उसके साथ रिश्ता और ताल्लुक़ क्या था, यह भी मैं आइंदा वीडियो में बताऊंगा रमज़ान के बाद। इस वक्त के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं माज़रत चाहता हूँ, मेरी बात से नाराज़ ना होना मेरे दोस्त। मैंने सच करने की कोशिश की है, मैं सच कहता हूँ। और यह भी मैं आपको बता दूँ, आपने यह भी मुझे कहा कि मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ। जब इमरान खान को मैं देखूँगा तो इमरान खान का भी मैं उसी तरह से जनाजा निकालूँगा, उसके बारे में भी मैं उसके ख़िलाफ़ बोलूँगा, मैं उसकी हिमायत में नहीं बोलूँगा। जब उसमें कोई खामी मुझे नज़र आएगी तो उसके ख़िलाफ़ बोलूँगा। अभी मुझे उसमें खूबियाँ नज़र आ रही हैं। और इन लोगों में अंधों में अल्लाह अकबर, इन मौजूदा जो हमारे शराफिया जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें इमरान खान अल्लाह का वली है। इमरान खान को मैं सपोर्ट इसलिए करता हूँ, और मैं एक आज़ाद इंसान हूँ, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं करूँगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान से मोहब्बत कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।